कार्यभार संभालते ही पीएम मोदी ने करोड़ों किसानों को दी सौगात। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किए हस्ताक्षर। कार्यभार संभालने के बाद पीएमओ की टीम से बोले पीएम मोदी, कहा कि पीएमओ एक पीपल्स पीएमओ होना चाहिए। जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी का बयान, कहा एलजी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा सरकार से बात करेंगे। दूसरी बार सिक्किम के सीएम बने प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने दिलाई शपथ। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। रविवार को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यभार को संभाला। कार्यभार संभालते ही पीएम मोदी ने सबसे पहली सौगात देश के किसानों को दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है। अधिकृत फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस फैसले से देश के 9.3 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है। उन्होंने कहा कि ना मैं सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, ना मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, शक्ति केंद्र बने, ये ना मेरी इच्छा है और ना ही मेरा रास्ता है। 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है। ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए, जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है कि दिल्ली में पानी संकट को लेकर जल सरकार आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने आज सोमवार उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। इस दौरान आतिशी ने पानी की किल्लत के मुद्दे पर चर्चा की। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि वजीराबाद बैराज में जलस्तर गिर गया है और मुनक नहर में कम पानी आ रहा है। मुनक नहर में कम पानी छोड़े जाने को लेकर हमने एलजी से हरियाणा सरकार से बात करने का अनुरोध किया है। दिल्ली के 7 जल शोधन संयंत्र पानी के लिए मुनक नहर पर निर्भर हैं। एलजी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा सरकार से बात करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड में अभी अफसरों की बहुत कमी है। जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं उनके पास 3 बहुत बड़े बड़े विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी भी है, जीएसटी भी है। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि एक सिंगल चार्ज का ऑफिसर वो नियुक्त करेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव काम ठीक से हो सके। ना सिर्फ इतना, दिल्ली जल बोर्ड में अभी मेंबर वाटर नहीं है, मेंबर ड्रेनेज नहीं है, मेंबर फाइनेंस नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार इस मुद्दे को हम एलजी साहब के साथ उठाते रहे हैं। पिछले 6 महीने से इनमें से कोई भी अफसर नियुक्त नहीं हुआ है, लेकिन आज फिर से इस पे चर्चा हुई है और एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि आने वाले 1-2 दिन में जो अफसरों की कमी है दिल्ली जल बोर्ड में उसको भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 12 कैबिनेट मंत्री भी शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य श्री तमांग और उनकी मंत्रिपरिषद को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में 32 में से 31 सीटें जीती हैं। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को केवल 1 सीट मिली। फ्रंट के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग दोनों सीटों पर हार गए। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार यानी कि आज 10 जून को हरियाणा के दाता सिंहवाल खनौरी सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि वो अपना मांग पत्र नवगठित एनडीए सरकार को भेजेंगे। इस दौरान टीएमसी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में आई टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष का कहना है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। इस दौरान सागरिका ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा किसानों के लिए आंदोलन किया है। उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल के सिंगूर में किसानों की जमीन पर अधिग्रहण हुआ था, उस दौरान ममता बनर्जी ने 26 दिनों तक भूख हड़ताल कर अपनी जान की बाजी लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार को हुई। कैबिनेट ने अपने पहले फैसले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों में
से 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पहली कैबिनेट बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में इजाफा के बाद आवासों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के सुरक्षा काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। संदिग्ध उग्रवादियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के अग्रिम सुरक्षा काफिले पर कांगपोकपी जिले में घात लगाकर सोमवार को हमला कर दिया। इस उग्रवादी हमले में एक जवान घायल हो गया है। बता दें कि ये सीएम बीरेन्द्र का सुरक्षा काफिला था, इसमें मुख्यमंत्री नहीं थे। मणिपुर पुलिस ने ये जानकारी दी कि ये सीएम बीरेन्द्र का सुरक्षा काफिला हिंसा प्रभावित जिरीबाम जिले की ओर जा रहा था। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों के वाहनों पर कई गोलियां चलाई गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। To condemn, and from my side, I strongly condemn such kind of barbaric action upon the innocent. देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।